गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, हमारी विडंबना है कि हम अपने सिस्टम की आलोचना तो करते हैं, जैसे सरकार की आलोचना विरोधी करते हैं, चैनल्स जो टीवी के हैं और जो मीडिया में है उसमें करीब करीब हर चैनल आलोचनाओं से भरा पड़ा है। बड़ी अच्छी बात है कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आलोचनाएं होनी चाहिए। और जैसा कि रहीम ने भी लिखा है कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, यानी कि आलोचनाओं से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुधार करने को मिलता है। ये अच्छी बात है, आलोचनाएं होनी चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मीडिया पर्सन या कोई भी विचारक थिंकर या कोई भी पॉलिटिशियन वो समस्याओं की हल की तरफ इशारा नहीं करता। एक दूसरे की हम आलोचना करेंगे और बताएंगे कि इनको सहूर नहीं है, ये रोजगार नहीं पैदा कर पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन व्हाट इज द वे आउट? अगर चलिए आज हम लोग जो है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे ही चर्चा करते हैं। वैसे तो मेरा ये चैनल स्वावलंबन, स्वरोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना है, लेकिन चलिए चूंकि पूरा भारत जो है सरकारी नौकरियों की आकांक्षा में डूबा हुआ है, इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ ये सजेस्ट करूँगा टू द गवर्नमेंट एंड टू द मीडिया एंड ऑल द थिंकर्स कि सरकारी क्षेत्र में कहाँ रोजगार पैदा हो सकते हैं। और पूरा सरकारी क्षेत्र तो कवर करना एक लेक्चर में संभव नहीं होगा, लेकिन आप जरा सोचिए कि अभी मैं कहीं पे देख रहा था मीडिया में कोई वेब सीरीज़ बन रही है जुडिशरी पे, तो उसमें एक वकील साहब भाषण दे रहे थे। हालांकि वो वकील साहब जो है पता नहीं वकालत क्या करते होंगे, अक्सर आपको सोशल मीडिया पे वो मिल जाएंगे, तरह तरह का भाषण देते हुए ट्विटर पे मिल जाएंगे, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वकालत वो कब करते होंगे। बहरहाल उनके एक भाषण का जो अंश मैंने निकाला वो ये था कि उनका ये कहना था कि इंडिया में 30 करोड़ जो है केसेस, मुकदमे पेंडिंग है, 30 करोड़। और तो मेरा उनसे प्रश्न ये है, या बल्कि ये कहिए मैं उनको क्या बोलूं, लेकिन मेरा सुझाव ये है कि ये 30 करोड़ जो केसेस ख़त्म कैसे हों? आप कहेंगे कि नई कोर्ट बनाई जाए और हर तहसील स्तर पे एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बन जाए, उसी तरह से हाई कोर्ट कई सारे बना दिए जाएं। देखिए, देयर इज़ ऑलवेज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो हमारे बड़े बड़े कोर्ट बने हुए हैं, इसमें क्या होता है कि माननीय लोग जब आते हैं तो एक दिन में एक माननीय ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे काम करता है। कभी लंच हो जाएगा, दोपहर में चले जाएंगे, फिर छुट्टियां हो जाएंगी। तो मेरा सुझाव ये है कि माननीयों की संख्या तुरंत डबल कर दी जाए, विदाउट एनी डिले। माननीयों की संख्या डबल कर दी जाए और उसी बिल्डिंग में, अगर दिन भर कोर्ट बिजी है तो रात में कोर्टें चलाई जाएं। आखिर में भाई, भारतवर्ष में हमेशा बहुत ही फेवरेबल टेम्परेचर रहता है। हम लोग तीनों सीजन में 12 महीने एक लुंगी और एक बंडी पहन करके रह सकते हैं। जाड़ा का मौसम ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने आता है, जनवरी में मान लीजिए। तो और जज साहब लोगों के लिए तो वस्त्रों की कोई ऐसी कमी नहीं है, कमरे भी बड़े बड़े बने हैं, एयर कंडीशनर भी लगाए जा सकते हैं या लगे भी हैं। तो मेरा सिर्फ एक लाइन का सुझाव है कि जजेज की संख्या सिर्फ डबल कर दीजिए आप फिलहाल के लिए। आगे और क्या सुधार, कैसे रोजगार पैदा होगा, कम से कम डबल करने से ये होगा कि जुडिशरी में हमारे पास बहुत सारी पोस्टें पैदा हो जाएंगी और कोई बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं। जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसी बिल्डिंग में दूसरी पाली कर दीजिए,
कोई ज़रूरी है कि एक चैम्बर जिसमें एक जज साहब बैठते हैं उसमें दूसरा क्यों नहीं बैठ सकता? जब वो चले जाएं, चैम्बर खाली हो जाए, तो लेट समबडी एल्स कम एंड सिट एंड केसों को ख़त्म करें, निपटाए। वकीलों की संख्या हमारे पास बहुत है, लेकिन उस अनुपात में जजों की संख्या बहुत कम है। इसलिए मेरा ये सुझाव विचारणीय है। सब लोग इस पर अपना कमेंट दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।